नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टॉपिक पर जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और क्या होता है वो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी उसका काफ़ी यूज होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुद्रा यानी मनी के बारे में। तो जो मुद्रा है, मुद्रा के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, मुद्रा का इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे भैया मुद्रा जो है उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। क्योंकि मैं आपसे बात करने लगूं भैया, अब से प्राचीन समय की यदि हम देखेंगे तो प्राचीन समय में ऐसा थोड़ी ना कि जब भैया क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में जो प्रागैतिहासिक काल था उस समय से ही अपना मुद्रा प्रचलन में आई नहीं, वो मुद्रा प्रचलन में नहीं आई थी। धीरे 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 मुद्रा का विकास होता गया। तो हमें सबसे पहले मुद्रा का विकास पढ़ना है और उसके बाद हमें देखना है भैया मुद्रा कितने प्रकार की होती है, कौन सी मुद्रा, क्या मतलब जो मुद्रा होती है उसमें बाध्यकारी मुद्राएं होती हैं, अबाध्यकारी मुद्राएं होती हैं, सॉफ्ट मनी होती है, हार्ड मनी होती है। सॉफ्ट मनी पर अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव होगा, किस देश की मुद्रा कैसी होगी, उन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भैया मुद्रा। आप क्या भैया मुद्रा में मतलब किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले मुद्रा का इतिहास पढ़ेंगे भैया, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल के समय की बात है तो धीरे 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 क्या हुआ, मतलब कुछ लोग कैसे करते थे, जैसे भाई कुछ किसान लोग थे, जैसे देखो ये कोई ए किसान है, ये बी किसान है, किसान ए और किसान बी, दो किसान है। अब देखो इस किसान ने उत्पादन किस चीज का करा, इस किसान ने उत्पादन करा भैया चावल का। क्या करा इन्होंने, उत्पादन, चावल का उत्पादन करा। उत्पादन किस चीज का करा भैया, चावल का। अब इन्होंने तो उत्पादन चावल का करा, इन्होंने उत्पादन किस चीज का करा, इन्होंने उत्पादन करा गेहूं का। उत्पादन गेहूं का कर लिया। अब इन दोनों को एक दूसरी चीजें की रिक्वायरमेंट थी। अब यहीं पर एक तीसरा किसान, यहीं पर एक किसान तीसरा था। इस किसान कौन सा था भैया, यहीं पर एक किसान, किसान सी। इन्होंने उत्पादन किस चीज का करा भैया, इन्होंने उत्पादन करा फलों का, फ्रूट्स का। अब इस बेचारे ने तो केवल गेहूं का उत्पादन करा था। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भैया किसान आदमी क्या करेगा, केवल गेहूं ही गेहूं खाएगा। इन भैया ने जो बी किसान थे, इन्होंने उत्पादन किस चीज का करा, इन्होंने उत्पादन करा अपनी खेती में चावल का। तो किसान सी थे, उन्होंने उत्पादन कर लिया फलों का। अब देखो ऐसी चीज थोड़ी ना भाई, क्या आप करेंगे केवल गेहूं गेहूं की रोटी खाओ जाएंगे, नहीं। आप लोग क्या मतलब कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग, चावल की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें फलों की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मतलब कई प्रकार के और भी इसमें किसान ऐड हो जाएंगे, कई प्रकार के किसान होंगे। तो अब इस समय तक, प्राचीन काल की बात हो रही है, इस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। इस समय तक क्या हुआ भैया, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। जब इस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो इन किसानों ने क्या करा, इन किसानों ने कहा धीरे 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 कि भैया आपके पास में गेहूं है, मेरे पास में क्या, मेरे पास में चावल है। किसान सी है, उसके पास में क्या है, उसके पास में फल है। अब भैया इन भैया के पास में क्या है, इसके पास में तो फल थे। अब जब इनके पास में फल है तो इन्होंने क्या कहा कि भैया आप मुझसे थोड़े से गेहूं ले लो और मुझे थोड़े से चावल वापिस कर दो, मतलब बदले में चावल दे दो। तीसरे किसान थे, इन्होंने कहा भैया मुझे चावल भी चाहिए और गेहूं भी चाहिए, तो एक काम करो, आप मुझसे क्या खरीद लो, आप मुझसे फल खरीद लो। भाई क्या ये वाली व्यवस्था क्या कहलाएगी, ये वाली व्यवस्था कहलाएगी वस्तु विनिमय की प्रणाली। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु बदल लेना, वो कौन सी प्रणाली कही गई, वो प्रणाली कही गई वस्तु विनिमय की प्रणाली। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम बिंदु है, मतलब पहला चरण जो था वो वस्तु विनिमय की प्रणाली के साथ में आरंभ हुआ।
यही वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। लिखेंगे भैया इसकी हेड डाल के प्राचीन काल में प्राचीन काल में जब वस्तु प्रचलन में नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीद लेते थे। तो इस व्यवस्था क्या कहते थे, इस व्यवस्था कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु बदल लेते थे। इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वही एग्जांपल इसमें दे दिया जाएगा कि देखो दो किसान थे, किसान ए है, इनके पास में उत्पादन किस चीज का हुआ, उत्पादन हुआ चावल का। यहीं पर किसान बी हैं, इन किसान बी के पास में उत्पादन किस चीज का हुआ, यहाँ पर उत्पादन हुआ गेहूं का। यहाँ पर उत्पादन गेहूं का हुआ। दोनों ने क्या किया, इन्होंने अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया। इस व्यवस्था क्या कहेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आई जब दो किसानों के पास में क्या होता, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग फसलों का उत्पादन होना था। एक किसान के पास में वो फसल नहीं थी, तो उसे रिक्वायरमेंट थी इस फसल की, उसने क्या किया, अपनी फसल के बदले में दूसरे किसान से बदला कर लिया, मतलब चीजों को बदल लिया। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हमने कहा भैया वस्तु विनिमय की प्रणाली। मतलब मुद्रा का विकास इस समय तक नहीं हुआ था। अब भैया इसके बाद में बात आती है वैदिक काल की। वैदिक काल के दिन बात करें तो वैदिक काल जो है दो चरणों में है भैया। 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर यहाँ पर देखिए दो चीजें दर्शाई जाएंगी, एक तो होता ईस्वी, एक होता ईस्वी पूर्व। तो दो चीजें लिखेंगे यहाँ पर, एक तो ईस्वी होता, एक ईस्वी पूर्व होता। तो मैं तुम्हें बताऊं, ईस्वी का तो मतलब होता सीधा ऊपर की तरफ हम चलेंगे, यदि जो होता ईस्वी पूर्व वो पीछे की तरफ चलता, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतनी प्राचीन बातें होंगी। जैसे बात करें हम भाई जो आपका कौन सा वैदिक काल है, तो वैदिक काल कितने समथिंग माना गया, वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल उससे नीचे का है। तो भैया वैदिक काल की हम बात करें, वैदिक कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली हेडिंग डालेंगे। वैदिक कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली। वैदिक कालीन वस्तु विनिमय प्रणाली
छोटा है जाकर लिखेंगे। वैदिक ग्रंथों में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। वैदिक ग्रंथों में गाय को क्या माना गया है? पूजनीय पशु माना गया है। अब ये जो वैदिक काल था, इस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ, तो जो हिंदू लोग थे, जो क्या थे, आर्य थे, इन आर्यों ने यानी जो हिंदू हैं, इन्होंने क्या काम करा कि भैया जो हमारी गाय है, हम गाय को क्या किस रूप में यूज करेंगे? हम गाय को मुद्रा के रूप में यूज करेंगे। कि भैया आपने मतलब तो किसान है, उस किसान व्यक्ति ने क्या करा भैया कि उन्हें गेहूं का उत्पादन करा। अब दूसरे व्यक्ति को जरूरत थी गेहूं की, तो उसने क्या करा कि भैया मेरे पास में 20 गाय हैं, आप मुझसे 20 गाय ले लीजिए और आप मुझे इतने क्विंटल गेहूं दे दीजिए, या जो भी मापने का तरीका होगा उस मापन के आधार पर क्या गया भैया, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। मतलब वैदिक काल में गाय को मुद्रा के रूप में क्या किया गया? व्यक्त किया गया। वैदिक काल में गाय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया। इस समय गाय को मुद्रा के रूप में प्रचलन आरंभ हुआ। गाय का मुद्रा के रूप में प्रचलन आरंभ हुआ। गाय को क्या माना गया भैया? गाय को एक मुद्रा का वो माना गया, मतलब मुद्रा का माध्यम, कि भैया आप मुझसे इतनी गाय खरीद लीजिए, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, इसके बदले में इतने कुंटल गेहूं, इतने कुंटल चावल दे देंगे। तो भैया वैदिक काल में कौन सी मुद्रा थी? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैदिक काल में मुद्रा का स्वरूप कौन सा था? देखना यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से निकल कर आएगा। लेकिन क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन निकल कर यहाँ से आएगा भैया, वैदिक काल में मुद्रा का स्वरूप क्या था? वैदिक काल में मुद्रा का स्वरूप क्या था? तो 4 ऑप्शन यहाँ से निकल कर आएंगे। पहला ऑप्शन आ जाएगा भैया रुपया, बी ऑप्शन आ जाएगा भैया सिक्के, सी ऑप्शन आ जाएगा भैया डिजिटल पेमेंट, डी ऑप्शन आ जाएगा भैया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप मुझे बताएंगे जो वैदिक काल था, वैदिक काल में मुद्रा का स्वरूप कौन सा था? तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने बताया भैया मुद्रा का स्वरूप कौन सा था भैया? मुद्रा का स्वरूप इनमें से कोई नहीं। देखो सोने के सिक्के थे क्या? नहीं। क्या रुपये थे? नहीं। क्या थे? डिजिटल पेमेंट हुआ करता था? नहीं। कौन सा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। यदि आपसे सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया? सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ से इनमें से कोई नहीं। लेकिन यदि यहीं पर पूछ ले भैया इस कोई इनमें से कोई नहीं की जगह कौन सा ऑप्शन नोट करा जाए? आ जाए भैया गाय। यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया? गाय उत्तर आ जाए। आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आपको गाय टिक कर लेना है। इसके बाद चलना भैया हमें निष्क या फिर आभूषण। अब देखो कई बार क्या होता है भाई, सोना जो था ना, सोना और चांदी, इनको पहले से ही क्या भैया, अब तो देखो कई बार तो क्या हुआ, राजाओं ने इनको सिक्के के रूप में यूज किया, लेकिन कई बार इनको केवल तोल के माध्यम से कि इतने ग्राम सोना ले लीजिए और इतनी वस्तु क्या कर दीजिए, आप हमें दे दीजिए। तो पहले प्राचीन काल में तो भारत में सोने की कमी थी नहीं। अब जब वहां पर सोने की कमी नहीं थी तो निष्क क्या फिर आभूषण। आभूषण किस चीज के हुआ करते थे भैया? आभूषण हुआ करते थे सोने और चांदी के। किस चीज का आभूषण हुआ करते थे? सोने व चांदी के।
आभूषण निष्क। लिखेंगे भैया प्राचीन समय में सोने व चांदी के आभूषण, सोने व चांदी के आभूषणों को भी मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। सोने में चांदी को मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। अब कई बार तो अभी भी देखने को मिलता है, मतलब इस प्रणाली की प्रचलन व्यवस्था जो हमें आज भी देखने को मिलती है। आपके पास में मुद्रा नहीं है, आपके पास में क्या है, सोना है, आपके पास में सोना है, तो आप उस सोने के बदले में क्या करेंगे भैया, आप उस सोने के बदले में बहुत सी वस्तु खरीद सकते हैं। सोने के बदले में सही रेट लगा करके भी इतने रुपए प्रति ग्राम क्या है, सोने का रेट है, उस वस्तु का रेट ये चल रहा है, तो कैलकुलेशन करके सोने के बदले में आज भी वस्तु की चीजें क्या होती हैं, खरीदी जाती हैं। तो प्राचीन समय में सोने चांदी के क्या होते थे, सिक्के वगैरह चलते थे। अब देखेंगे भैया सोने और चांदी की मुद्रा का इतिहास, हेडिंग डालेंगे सोने व चांदी की मुद्रा का इतिहास, हेडिंग डाल लेंगे भैया। सोने की मुद्रा का इतिहास। सोने की मुद्रा का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना भैया, लिखेंगे। अब इसको हम तीन तरह से डिवाइड करेंगे सोने की मुद्रा को इतिहास। सबसे पहले, सबसे शुद्ध और सर्वाधिक। देखो मुद्रा तीन तरह से चलती है। एग्जाम में सोने की मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, हिस्ट्री नामक चैप्टर में तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सोने से संबंधित। यदि पूछे भैया सबसे पहले सोने के सिक्के तो किसने चलाए, कुषाण शासकों ने चलाए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के पूछेगा तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए भैया, कुषाण शासकों ने चलाए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। तो देखो सोने की मुद्रा से तीन प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इंडो ग्रीक, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासक। तो तीन तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, केवल गुप्त और कुषाण को पढ़ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मुद्रा वगैरह से या सोने से, हमने पढ़ा भैया कुषाण कुषाण कुषाण, तो हम क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो कितने बदलेंगे भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तीन तरह से। तीनों टाइप हमें देख लेने, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला टाइप के लिए हम बात करें, इसे पहले सबसे पहले, सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर आएगा भैया बी। स्थिति कौन सी आएगी भैया, शुद्ध सोने के सिक्के। जो आपकी सी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी वो क्या होगी भैया, सर्वाधिक सोने के सिक्के। कौन सी स्थिति आ जाएगी भैया सी में, यहाँ पर आएगी सर्वाधिक सोने के सिक्के। सर्वाधिक सोने के सिक्के। तीन तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बना मुद्रा के ऊपर, मुद्रा में भी सोने वाली मुद्रा से तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा। तीनों टाइप हमें पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब देखो भाई सबसे पहले सोने के सिक्के, तो यहां से आ जाएगा इंडो ग्रीक शासक। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक। भारत में सोने की मुद्रा का इतिहास लिख लेंगे, भारत में एडिंग डाल करके, कभी आप भैया पहुंचो दुनिया में। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए।
सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। यदि बात पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए भैया? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो टाइप आपके क्लियर हुए। तीसरा आता है सर्वाधिक सोने के सिक्के। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के इसमें लिखेंगे भैया गुप्त शासक। देखो गुप्त शासकों को वैसे भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है भारतीय वास्तुकला का। वास्तुकला से मतलब पता क्या होता है? जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे भैया वास्तुकला। वास्तुकला में भवन निर्माण की प्रक्रिया और भवनों के प्रकार, गुंबद, गेट के ऊपर जो डिजाइन बनते हैं उनकी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया किस शासन ने बनाई, तो उन सब चीजों को हम किसे पढ़ेंगे? उन सब चीजों को कला और स्थापत्य में पढ़ेंगे। तो उसी कला और स्थापत्य में एक चैप्टर आता है गुप्त शासक। तो इन गुप्त शासकों को भारतीय स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है भैया? स्वर्णिम काल कहा जाता है। किनको? गुप्त शासकों को। तो किन्हें? सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? हाँ, गुप्त शासकों ने चलाए। सबसे पहले के सोने सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। अभी का देखो टाइप किस तरह से बन लेगा क्वेश्चन का। तीन प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन के लिए बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात करूं। क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से आएगा? भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भैया यहाँ पर, इंडो ग्रीक शासक। ऑप्शन नंबर ए कौन सा जाएगा भैया? इंडो ग्रीक शासक। ऑप्शन नंबर बी कौन सा जाएगा भैया? कुषाण शासक। ऑप्शन नंबर सी कौन सा जाएगा भैया? गुप्त शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा भैया चालुक्यों ने। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना आपको अभी बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो किसने चलाए भैया? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत के अंदर सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से करेंगे। तीन प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन को करने की तीन प्रकार के ट्रिक होते हैं। जैसे पहले इंडो ग्रीक शासक, इन्होंने क्या चलाए थे? यहाँ पर शब्द दिया हुआ सर्वाधिक। सर्वाधिक नहीं चलाए इंडो ग्रीक ने, इन्होंने क्या चलाए? इन्होंने सबसे पहले चलाए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या चलाए? इन्होंने सबसे पहले चलाए थे। किन्होंने भैया? इंडो ग्रीक शासकों ने। कुषाण शासकों ने कैसे चलाए? इन्होंने सर्वाधिक नहीं चलाए, इन्होंने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। किन्होंने? कुषाण शासकों ने चलाए शुद्ध सोने के सिक्के। चालुक्य का तो सोने की मुद्रा में यानी स्थानीय नहीं है, तीसरा जाएगा गुप्त शासक। इन्होंने चलाए थे भैया सर्वाधिक। कौन से चलाए? सर्वाधिक। तो यहीं पर क्या पूछा भैया? सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे। किन्होंने चलाए भैया? गुप्त शासकों ने चलाए। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का मुद्रा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी आसान होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या नहीं करते, हमें उनकी थोड़ी नॉलेज नहीं होती, हम एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। तो भैया मुद्रा का आपको पता चला। अब देखो मुद्रा और भी प्रकार की होती है। मुद्रा कैसी होती है भैया? मुद्रा के कई प्रकार और भी हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार है उनको हम आगे देखेंगे। अब यहीं पर मुद्रा को हम डिवाइड करेंगे दो प्रकार से। जैसे भी एक मुद्रा तो ऐसी होती है, मतलब मैं आपसे कहूं
कि भाई मुझे मुद्रा के करना लेन देन करना, आप कहोगे कि भैया मुद्रा भी तो दो प्रकार की होती है लेन देन के आधार पर, एक बाध्यकारी एक अबाध्यकारी। एक होती है बाध्यकारी होती है, एक अबाध्यकारी होती है। भाई मुद्रा को कौन लेने से मना कर सकता है? तो मैं आपसे बताऊं, आप बाजार में जाएं नगद पैसे लेकर के कि भाई हमें ये सामान खरीद लेना है, तो दुकानदार आपको मना नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझे 100-100 के नोट दो या मुझे 500-500 के दो या 2-2 हजार के दो, कोई मना नहीं करता। यदि मना करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। लेकिन लेकिन आप किसी से ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो पैसे आपको ऑनलाइन ही दूंगा। आप किसी से ये नहीं कह सकते भैया मैं तो आपको पैसे ऑनलाइन ही दूंगा। वो उसकी मर्जी है, वो ले या ना ले। तो यहाँ पर जो नगद मुद्रा है वो कैसी हुई? वो बाध्यकारी मुद्रा है। और जो आपकी पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन मुद्रा है, ये कैसी हुई है? ये अबाध्यकारी है, ले नहीं ले या ना ले। दूसरी आती है, आप किसी दूसरे देश की मुद्रा को ला करके भारत में ये नहीं कहोगे कि भैया मैं तो पेमेंट डॉलर में करूंगा। आप ये थोड़ी कहोगे भैया मैं आपको डॉलर ही दूंगा। नहीं, वो उसकी मर्जी है, ले या ना ले। आप कहोगे भैया मेरे पास में तो यूएस डॉलर है, आपने किसी दुकान से सामान खरीद लिया, अब आप उससे कह रहे हैं कि भैया मैं आपको डॉलर दे रहा हूं, आपको लो या ना लो। तो वो दुकानदार की मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि उस मुद्रा को खरीदे, उस मुद्रा को ग्रहण करे या ना करे। लेकिन यदि कोई दुकानदार ये कहता है कि भाई, यदि कोई दुकानदार क्या कहता है, ये कहता है कि मैं तो भारतीय मुद्रा नहीं लूंगा, या मैं 100 का नोट नहीं लूंगा, 500 का नहीं लूंगा, तो वो कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। वो कैसी कार्रवाई का भैया? कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। तो हम मुद्रा को यहाँ से कितने हिस्सों में बांटेंगे? 2 हिस्सों में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों भैया? 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ से लिखेंगे भैया मुद्रा। मुद्रा होती है 2 तरह से। पहले आ जाएगी भैया अबाध्यकारी, दूसरी होती है भैया बाध्यकारी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है भैया आपको अबाध्यकारी मुद्रा। थोड़ी बाध्यकारी मुद्रा आपको हेडिंग डाल लेनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे बाध्यकारी मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिससे लेनदार और देनदार दोनों बाध्य हो, वो कौन सी जाएगी भैया? वो बाध्यकारी मुद्रा जाएगी। ऐसी मुद्रा जिसमें लेनदार व देनदार दोनों बाध्य हों, वह बाध्यकारी मुद्रा होती है। वह कौन सी भैया? वह बाध्यकारी मुद्रा होती है। वह कौन सी होती है भैया? वो बाध्यकारी मुद्रा होती है। इसी बाध्यकारी मुद्रा में लिखेंगे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस मुद्रा को ग्रहण करने से कोई मना नहीं कर सकता। इस मुद्रा को ग्रहण करने से इस मुद्रा को ग्रहण करने से कोई मना नहीं कर सकता। मना नहीं कर सकता। यदि
कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। जैसे कि आपने भारतीय रुपया है, आप दुकान पर 10 का नोट लेकर जाइए और यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो आप दुकानदार को कहिए कि मुझे ये सामान चाहिए। अब दुकानदार कह रहा मैं नहीं लूंगा भारतीय रुपया, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो सजा काटेगा जेल के अंदर। यदि उसने भारतीय मुद्रा को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो भारतीय मुद्रा के अपराध की श्रेणी में आता है, भारतीय मुद्रा के अपमान करने की श्रेणी में आता है। ऐसी मुद्रा कौन कौन सी है भैया, ऐसी मुद्रा कौन सी है भैया, ऐसी मुद्रा भारतीय रुपया। भारतीय मुद्रा को नहीं कह सकते कि मैं नहीं लूंगा या मेरी मर्जी, तो वो क्या होगा भैया, भारतीय मुद्रा के अपमान की श्रेणी में आएगा। दूसरी आती है अबाध्यकारी मुद्रा। अबाध्यकारी मुद्रा कौन सी आ जाएगी भैया, अबाध्यकारी मुद्रा। अबाध्यकारी मुद्रा अबाध्यकारी मुद्रा कैसी होती है, अबाध्यकारी मुद्रा ऐसी होगी भाई, वो दुकानदार की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो उसमें वस्तु दे या ना दे। मतलब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, आप अमेरिका का डॉलर या रूस का रूबल या किसी अन्य देश की मुद्रा लाकर भारत में कहो कि भैया आप मुझे ये सामान दे दीजिए, तो वो दुकानदार की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, वो उस मुद्रा को ग्रहण करे या ना करे, आप उसके ऊपर केस नहीं करोगे। तो वो कैसी मुद्रा होगी भैया, वो अबाध्यकारी मुद्रा होगी। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्या होता है भैया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखेंगे ऐसी मुद्रा जो लेनदार व देनदार दोनों की सहमति से चले, सहमति से प्रचलन हो वह अबाध्यकारी मुद्रा होती है, वह अबाध्यकारी मुद्रा होती है, वो अबाध्यकारी मुद्रा होती है। यहाँ न तो लेनदार बाध्य है, यहाँ न तो लेनदार बाध्य है और न ही देनदार। मतलब ऐसी मुद्रा से लेनदार बाध्य है और ना ही देनदार बाध्य है, तो ऐसी मुद्रा कौन सी हो जाएगी भैया, ऐसी मुद्रा हो जाएगी आपकी अबाध्यकारी मुद्रा। एग्जाम्पल का जाएगी भैया, भारत में विदेशी मुद्रा, ऑनलाइन पेमेंट। इसके नीचे हेडिंग डाल के लिखेंगे थोड़ा सा, कोई किसी को ऑनलाइन पेमेंट के लिए बात नहीं कर सकता, ऑनलाइन पेमेंट हेतु बाध्य नहीं कर सकता।
कोई किसी को ऑनलाइन पेमेंट के लिए बाध्य थोड़ी कर सकता। आप दुकानदार आपसे कहने लगे भैया कि मैं तो पैसे ऑनलाइन लूंगा, दुकानदार कैसे कहने लगे, दुकानदार कहने लगे मैं तो तुमसे पैसे ऑनलाइन लूंगा, नगद पैसे नहीं ले रहा, तो वो कैसा होगा भैया, वो बाध्यकारी मुद्रा है। आप कहो भैया मैं तो नगद ही दूंगा। तो ऑनलाइन ना तो आप देने के लिए बाध्य कर सकते किसी को, ना आप ऑनलाइन लेने के लिए बाध्य कर सकते हो। तो कैसी मुद्रा भैया, ऑनलाइन पेमेंट, अबाध्यकारी मुद्रा। अब देखो मुद्रा के कई प्रकार पढ़ लिए हमने, इसके बाद पढ़ेंगे हम हॉट मनी, सॉफ्ट मनी। ये क्या होती है भैया, ये कई प्रकार की मुद्रा होती है, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी। इनमें क्या होते हैं, पलायन की क्षमता बहुत अधिक होती है। पलायन की क्षमता कैसे, अमेरिका का डॉलर भारत में आ गया, अब अमेरिका का डॉलर भारत में आ गया तो उसमें कैसे होगी भैया, उसमें पलायन की क्षमता बहुत ही अधिक होती है ऑनलाइन मुद्रा में, थोड़ी जो हॉट मनी होती है। एक होती है सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी ऐसी होगी उसकी मांग तो अधिक होगी किसी देश में लेकिन पूर्ति कम होगी। जैसे भारत है, भारत की मुद्रा नेपाल में, भारत की मुद्रा नेपाल में क्या होगी भैया, वो हार्ड मनी होगी। हार्ड मनी कैसे, वो ऐसे होगी भाई वहां पर उसकी पूर्ति तो कम हो रही है लेकिन मांग कैसी है, अधिक है। लेकिन अमेरिका की मुद्रा भारत में कैसी है, अमेरिका की मुद्रा की भारत में मांग तो अधिक है, मतलब डॉलर की मांग तो भारत में अधिक है लेकिन पूर्ति क्या है भैया, पूर्ति कम है। तो अमेरिका की मुद्रा भारत में हार्ड मनी है, भारत की मुद्रा नेपाल में हार्ड मनी है। लेकिन यदि नेपाल की मुद्रा भारत में चलाने लगे, कोई चलाएगा यार, मतलब ले तो लेंगे पर मांग नहीं है इतनी। तो मतलब नेपाल की मुद्रा की भारत में क्या है भैया, पूर्ति तो अधिक है लेकिन मांग कम है। तो भारत की मुद्रा नेपाल की मुद्रा भारत में क्या हुई, सॉफ्ट मनी हुई। वही भारत की मुद्रा अमेरिका में क्या होगी, भारत की मुद्रा अमेरिका में होगी सॉफ्ट मनी। तो हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी समझ में आई। दूसरी आती है हॉट मनी। अब देखो हॉट मनी क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन की क्षमता अधिक हो। जिसमें कैसी भैया, पलायन की क्षमता अधिक हो, वो कैसी होगी भैया, वो होती है हॉट मनी। हॉट मनी में कौन सी मुद्रा आएंगी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के बॉन्ड होते हैं भैया, रिजर्व बैंक के बॉन्ड होंगे उसमें, और कौन से और होंगे इसमें भैया, अमेरिका का डॉलर, यूएन की करेंसी, और कौन सी भैया यूरोपियन यूनियन, जो होता है यूरोपियन यूनियन, वो पेमेंट करते हैं आपस में। तो वो वाली करेंसी कैसी होती है, पलायन की क्षमता अधिक होती है, उनकी मांग बहुत ज्यादा अधिक है, उनकी मांग कैसी अधिक होती है, और वो पूरे विश्व में क्या होती है, माननीय मुद्रा है। जैसे आप तेल वगैरह खरीदो किसी देश से, सब्जी खरीदो, अनाज खरीदो, तो ज्यादातर देश क्या कहेंगे, आप है भैया अमेरिका के डॉलर में पेमेंट करो, हम भारतीय रुपए में पेमेंट नहीं लेंगे। यदि आप विदेश में सामान खरीदोगे, आप हमें अमेरिका के डॉलर में पेमेंट करो। तो कैसी है भैया, हॉट मनी है। कैसी है, हॉट मनी है अमेरिका की मुद्रा। तो ये मुद्रा कैसी होती है, मुद्रा के प्रकार होते हैं। दूसरी आती है भैया हमारी, यदि मैं आपसे बात करूं यहीं पर हेडिंग डालकर लिखेंगे भैया, हॉट मनी और सॉफ्ट मनी। मुद्रा हेडिंग डालेंगे भैया, मुद्रा दोबारा से, मुद्रा मांग का आपूर्ति का आधार पर। मांग आपूर्ति का आधार पर मुद्रा कितने प्रकार की होती है, यहाँ की मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली मुद्रा कौन सी जाएगी भैया, पहली मुद्रा आ जाएगी यहाँ पर हार्ड मनी। हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, ए हेड डालेंगे हार्ड मनी, बी डालेंगे सॉफ्ट मनी। देखो यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से एसएससी में क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी से। तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी डाल लेनी है, हमें डालनी है भैया हार्ड मनी। क्या डाल ले भैया, हार्ड मनी। भगवान भोलेनाथ महादेव। ऐसी मुद्रा
जिसकी मांग अधिक हो, मांग अधिक हो तथा पूर्ति क्या हो, तथा पूर्ति कम हो, वह हार्ड मनी कहलाती है, हार्ड मनी कहलाती है। अब देखो हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, मैंने तुम बता भैया अभी, जैसे एग्जाम्पल का डाल के लिखेंगे भैया, एग्जाम्पल डाल के लिखेंगे, जैसे अमेरिका की मुद्रा की, जैसे अमेरिका मुद्रा की भारत में मांग अधिक है, परंतु क्या है भैया, परंतु पूर्ति काफी है, परंतु पूर्ति कम है, परंतु पूर्ति कम है। इस कारण लिखेंगे तो यूएसए की मुद्रा, तो यूएसए की मुद्रा भारत में हार्ड मनी है। वहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल डाल के लिखेंगे, भारत की मुद्रा अमेरिका में मांग कम, पूर्ति अधिक हो, अमेरिका में मांग कम में पूर्ति अधिक है। इस कारण देखो मांग कम है लेकिन पूर्ति कैसे होगी भैया, अधिक हो रही है, तो भारत की मुद्रा अमेरिका में कैसी होगी, भारत की मुद्रा अमेरिका में होगी भैया सॉफ्ट मनी। भारत की मुद्रा अमेरिका में सॉफ्ट मनी है। तीन एग्जांपल दूंगा, इन्हीं तीन एग्जांपल के आधार पर क्या समझ जाएंगे आप लोग, इन चीजों को समझ जाएंगे, हार्ड मनी को, सॉफ्ट मनी के। तीसरा एग्जांपल लेते हैं नेपाल का। आपको इसका एग्जांपल लेना है नेपाल या भूटान का एग्जांपल लेंगे। तो नेपाल की जो मुद्रा है, नेपाली रुपया, वो कैसी हो रही है भैया, उसकी भारत में मांग कम है लेकिन पूर्ति कैसी हो रही, अधिक हो रही है। पूर्ति कैसी हो रही भैया, अधिक हो रही। तो पूर्ति अधिक होने के कारण क्या होगा भैया, पूर्ति अधिक होने के कारण नेपाल की मुद्रा भारत में सॉफ्ट मनी है, लेकिन भारत की मुद्रा की नेपाल में मांग अधिक है लेकिन पूर्ति कम है। तो भारत की मुद्रा नेपाल में क्या होगी, भारत की मुद्रा नेपाल में हार्ड मनी होगी। तो वो स्थान निर्धारित करते हैं, देश की स्थिति निर्धारित करती है, किस देश की मुद्रा किस देश में हार्ड मनी होगी, किस देश की मुद्रा किस देश में क्या होगी, सॉफ्ट मनी होगी। अब देखो भारत की मुद्रा नेपाल में तो सॉफ्ट मनी है, लेकिन भारत की मुद्रा अमेरिका में तो सॉफ्ट मनी है, लेकिन भारत की मुद्रा यदि हम कहाँ चले जाए, लेकर नेपाल में चले जाए तो वहां पर क्या चलेगी भैया, भारत की मुद्रा वहां पर हो जाएगी नेपाल, भारत की मुद्रा हार्ड मनी। कहां पर, नेपाल में। अब हमें एग्जांपल लेना नेपाल का, एग्जांपल लेंगे हम नेपाल का, तो लिखेंगे भारत की मुद्रा नेपाल में मांग अधिक पूर्ति कम है, तो भारत की मुद्रा नेपाल में क्या होगी, भारत की मुद्रा नेपाल में कैसी होगी भैया, भारत की मुद्रा नेपाल में हार्ड मनी होगी। डाल करके भारत की मुद्रा नेपाल में
हार्ड मनी होगी। भारत की मुद्रा नेपाल में कैसे होगी भैया? हार्ड मनी होगी। यदि हम बात करें भैया नेपाल की मुद्रा की, अब नेपाल की मुद्रा की, अब तो बात करेंगे भारत की मुद्रा की नेपाल में, अब बात करेंगे नेपाल की मुद्रा की भारत में। नेपाल की मुद्रा भारत में नेपाल की मुद्रा की भारत में मांग कम आपूर्ति अधिक है। मांग कम आपूर्ति अधिक, तो भारत की मुद्रा नेपाल की मुद्रा भारत में कैसी होगी भैया? सॉफ्ट मनी होगी। सॉफ्ट मनी होगी। अब देखो किस देश की मुद्रा, किस देश में सॉफ्ट मनी हो रही है, किस देश में हार्ड मनी हो रही है, तो वो डिपेंड करते हैं देश के ऊपर, किस देश की स्थिति ग्लोब में क्या दर्शाई गई है, किस देश की क्या है जीडीपी कैसी है। जिस देश की जीडीपी बड़ी होगी, अधिक होगी, उस देश की मुद्रा की मांग कैसी होगी? उस देश की मुद्रा की मांग अधिक होगी। जब मुद्रा की मांग अधिक होगी तो फिर सीधी सीधी बात है भैया क्या होगी? देश की मुद्रा हार्ड मनी हो जाएगी, हार्ड मनी हो जाएगी। अब देखो हार्ड मनी समझ ली हमने, सॉफ्ट मनी समझ ली, इसके बाद में हेडिंग हमें कौन डालने तो भैया हार्ड मनी, अब डाल लेंगे सॉफ्ट मनी। देखो सॉफ्ट मनी का भी एग्जांपल है, सॉफ्ट मनी और हार्ड मनी का कौन सा भैया? ये तीनों ही एग्जांपल हैं। अब हेडिंग डालेंगे भैया सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम पूर्ति अधिक हो। वह क्या कहलाती है? वह सॉफ्ट मनी कहलाती है। वह सॉफ्ट मनी कहलाती है। एग्जाम्पल तो ऊपर वाले हैं चारों भैया, हार्ड मनी सॉफ्ट मनी दोनों के मिक्स लिख देंगे, समझा के बता दिया हार्ड मनी कैसे होगी, सॉफ्ट मनी कैसे होगी। अब इसके बाद में हमें हेडिंग डालेंगे भैया हॉट मनी। कौन सी? हॉट मनी। कल इसके मुद्रा के क्वेश्चन होंगे तो फिर ध्यान रखना, ये मुद्रा चक्कर काट जाओगे हम यहाँ से यदि नहीं इसको पढ़ा। मुद्रा से ही कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठकर आएगा तो या तो सीधा सीधा देखो, यदि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा कांस्टेबल लाइफ मारा तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा अपर ग्रेड का क्वेश्चन आएगा तो मुद्रा से आ जाएगा। लेकिन यदि पीसीएस लाइन में यदि क्वेश्चन देना, यूपीएसआई पीसीएस लाइन में यदि क्वेश्चन देना तो भैया बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन उठकर आता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और भैया मुद्रा के प्रभाव, महंगाई, मंदी, इन्हें कम करने के उपाय रिजर्व बैंक ने किस तरह से कवर करता है, सरकार किस तरह से कवर करती है। तो क्या होती है भैया बजट से क्वेश्चन आते हैं, बजट के प्रकार, बजट पर प्रभाव, बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बजट का देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं किससे? अर्थव्यवस्था से। तो हमें 3 से 4 चैप्टर अर्थव्यवस्था के पूरी तरह उंगलियों पर कर लेने हैं भैया। कौन कौन से? पहला पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरा बैंकिंग, तीसरा भैया मुद्रा, चौथा बजट। तो 4 चैप्टर तो अर्थव्यवस्था के ऐसे हैं जो क्या करने हैं हमें, जो पूरी तरह से उंगलियों पर लेकर आने हैं। अब भैया हमारे यहाँ से 2 टॉपिक और रह गए, 2 हेडिंग हमें बना लेनी है। कौन सी? एक तो हॉट मनी है, दूसरी डिजिटल मनी। और आज हमारा मनी वाला यानी मुद्रा वाला चैप्टर क्या हो जाएगा भैया? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला लिखेंगे हॉट मनी, हेडिंग डालकर लिखेंगे यहाँ पर हॉट मनी। ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन की क्षमता अधिक हो, पलायन की क्षमता अधिक होती है।
कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है। अब ऐसी मुद्रा कौन कौन सी है? जैसे तो अमेरिका का डॉलर है, एग्जांपल मैं आपको दूंगी, अमेरिका का डॉलर है और आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ होता बॉन्ड श्वेत पत्र। तो क्या हुआ, किसी देश ने व्यापार करना शुरू करा, जैसे भारत ने किसी देश के साथ में क्या करा भैया, व्यापार करना शुरू करा। अब धीरे 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 क्या हुआ, उस देश ने कह दिया कि भैया क्या होगा, उस देश ने क्या होता है कि भैया मैं आपको व्यापार करूंगा, लेकिन मुझे आपसे मुद्रा आपकी मनी में नहीं चाहिए, मुझे मुद्रा चाहिए भैया डॉलर में। किस में मुद्रा चाहिए? मुझे तो डॉलर में मुद्रा चाहिए। मैं आपसे पेमेंट किस में लूंगा? मैं तो आपसे पेमेंट डॉलर में लूंगा। तो मतलब अधिकांश डॉलर की मांग हो रही है। तो जब जब डॉलर की क्या होगी, मांग अधिक होगी, तो उसमें पलायन की क्षमता अधिक होगी। आज डॉलर भारत के पास है तो कल वह उसके पास पहुंच जाएगा, रशिया के पास पहुंच जाएगा, फिर जापान के पास पहुंच जाएगा, फिर इंडोनेशिया, चाइना, इस तरह से उसमें क्या हो रही है, पलायन की क्षमता अधिक हो रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे तीसरे स्थान तक मुद्रा कैसी हो रही है, निरंतर मात्रा में जाती चली जा रही है। तो मुद्रा कौन सी होती है भैया? वो मुद्रा होती है आपकी हॉट मनी। हॉट मनी में कौन कौन से एग्जाम्पल है? यूएसए का डॉलर, आईएमएफ की मुद्रा, और कौन सी भैया, और आ जाएगी भैया यूरोपियन यूनियन की मुद्रा। तो ये मुद्रा कौन सी होती है? ये भी हार्ड मनी होती है। एग्जांपल लिखेंगे, यूएसए डॉलर, आईएमएफ की मुद्रा, तीसरा कौन सा जाएगा भैया? तीसरा जाएगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन मुद्रा। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा वो कैसे होती है भैया? वो अपनी पलायन की क्षमता अधिक होती है। अब इससे बाद में एक आती है हमारी वही मुद्रा होगी, हॉट मनी होगी, वो आती है डिजिटल मुद्रा। एक हमें डिजिटल मुद्रा और पढ़ लेनी है। डिजिटल मुद्रा, आप मुझे बताएं, आपने डिजिटल पैसे देखे क्या? आपने डिजिटल पैसे देखे भैया? डिजिटल पैसे बहुत सारे देखे हमने, डिजिटल पैसे बहुत सारे देखे भी हमने। तो अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है। तो जब आपने डिजिटल पैसे बहुत सारे देखे हैं तो क्या होगा, डिजिटल पैसे आपने देखे हैं तो क्या आपने छुआ भी है? जैसे बिटकॉइन है, ऑनलाइन करेंसी होते हैं बिटकॉइन वगैरह, तो आपने नहीं छुआ। तो ऐसी मुद्रा जिसे छुआ ना जा सके, ऐसी मुद्रा जिसे केवल देखा जा सके बल्कि छुआ ना जा सके, वो कैसी होती है भैया? वो डिजिटल मुद्रा होती है। वो कैसी होती है भैया? डिजिटल मुद्रा होती है। तो ऐसी मुद्रा जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, वह डिजिटल मुद्रा होती है, वह डिजिटल मुद्रा होती है। इसे छुआ ना जा सके वो क्या होती है भैया? वो डिजिटल मुद्रा होती है। और डिजिटल मुद्रा में कौन सी आ जाएगी भैया? एग्जांपल डाल लेंगे बिटकॉइन, जिसे छुआ ना जा सके, केवल देखा जा सके, केवल देखा जा सके, तो कौन सी होती है भैया? वो डिजिटल मुद्राएं होती हैं। तो दोस्तों आज हमने मुद्रा नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और मुद्रा में अगर बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़े, सॉरी मुद्रा में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, तो मुद्रा को हमने कई आधार पर बांट करके पढ़ा। जैसे देखो भाई कौन कौन सी, जैसे मुद्रा का मैंने तुम बताया था भैया, वस्तु विनिमय की प्रणाली, एक वस्तु बदले में दूसरी वस्तु ग्रहण कर लेना। कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली? वैदिक काल में हिंदू थे भैया, हिंदू वाली आर्य ने क्या करा भैया? गाय को किसके मुद्रा के रूप में व्यक्त किया। तो तीसरी आती है आभूषण निष्ठ। प्राचीन काल में सोने को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया। मुद्रा का सोने की मुद्रा का इतिहास, भारत में 3 प्रकार सोने की मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासक, एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। दूसरा था सोने के सिक्के कुषाण शासक, शुद्ध सोने के सिक्के कितने थे? कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक गुप्त शासकों ने। इसी तरह से जैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएगा इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर आता है बाध्यकारी, अबाध्यकारी मुद्रा। बाध्यकारी लेनदार देनदार दोनों बाध्यकारी हो, अबाध्यकारी मुद्रा होगी। अब आती है अबाध्यकारी, जिसमें दोनों की मर्जी से मुद्रा का क्या हो प्रचलन हो, अबाध्यकारी मुद्रा होगी। लेनदार देनदार कोई भी बाध्य नहीं होता। अब आते हैं मुद्रा मांग आपूर्ति के आधार पर। हार्ड मनी होती है, सॉफ्ट मनी होती है। हार्ड मनी मैंने तो बताया कौन सी होगी, सॉफ्ट मनी कौन सी होगी। मांग अधिक पूर्ति अधिक के आधार पर। देखो मांग पूर्ति का सिद्धांत पढ़ाने का सबसे पहला रीजन यही था, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे जुड़े होते हैं। यदि चैप्टर को बीच में से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो इन्हें कंसेप्ट के रूप में पढ़ते चले जाना है। इनमें से देखना ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसमें से आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको केवल क्लास देख लेनी है। क्लास के बाद में इसकी कल हम एमसीक्यू बनाएंगे। उसके बाद में हॉट मनी पढ़ाई, जिसमें पढ़ाने की क्षमता देखो। फिर हार्ड मनी, जिसे देखा जा सके, केवल छुआना जा सके, कौन सी भी हार्ड मनी एग्जाम्पल कौन से बिटकॉइन है। तो दोस्तों आज की क्लास क्या होती है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।